प्रदेश के गरीबों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले सस्ते मकान बनाए जाएं। गरीबों को मकान मिलने में नियमों में कोई गलती ना रहे, इसी को ध्यान में रखते हुए जल्द मुख्यमंत्री जन आवास योजना शुरू करने की तैयारी है। इस नई योजना में क्या है खास, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मौजूदा मुख्यमंत्री जन आवास योजना का रिव्यू कर नई योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए प्रदेश की भजनलाल सरकार ने नगर नियोजन विभाग के अधिकारियों की एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने योजना का पहले प्रारूप तैयार किया था, जिस पर लोगों से आपत्ति व सुझाव मांगे गए थे। इन आपत्ति व सुझावों को निस्तारित करते हुए नई सीएम जन आवास योजना का नया प्रारूप तैयार किया गया है। हाल ही में सभी संबंधित एजेंसियों के अधिकारियों की बैठक हुई थी। बैठक में इस नए प्रारूप पर चर्चा कर उसे फाइनल किया गया। इस फाइनल प्रारूप को जारी कर एक बार फिर से आम जन से आपत्ति व सुझाव मांगे जाएंगे। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि जुलाई तक नई सीएम जन आवास योजना को लागू कर दिया जाए। आपको बताते हैं इस नई योजना में क्या नए प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं। गरीब के लिए नहीं बनाना चाहते मकान तो देनी होगी राशि। बिल्डर्स को मकानों की कीमत में करानी होगी जमा। नई सीएम जन आवास योजना में किया जा रहा प्रस्तावित। योजना के प्रारूप में यह प्रावधान किया जा रहा है प्रस्तावित। बिल्डर को 1000 से 1500 रुपए प्रति वर्ग फीट अथवा विक्रय योग्य आवासीय BAR एरिया के 10% के अनुसार जो भी राशि अधिक होगी वह राशि बिल्डर को करानी होगी जमा। योजना के तहत बनाए जाने वाले फंड में राशि करानी होगी जमा। योजना के प्रावधान 1A के अनुसार है जरूरी। ग्रुप हाउसिंग में बिल्ड एरिया रेशियो BAR के 10% है जरूरी। 10% एरिया के बराबर EWS LIG के लिए मकान बनाना है जरूरी, लेकिन मकान बनाने के बजाय राशि देना किया जा रहा प्रस्तावित। इस फंड में इस तरह जमा राशि का किया जाएगा उपयोग, गरीबों के लिए मकानों के निर्माण के लिए किया जाएगा उपयोग। आर्थिक रूप से कमजोर निकायों को भी दी जा सकेगी यह राशि। सरकारी भूमि पर गरीबों के मकान बनाने के लिए दी जा सकेगी राशि। मौजूदा योजना के अनुसार बिल्डर को मकान बनाना है जरूरी। 5000 वर्ग मीटर या इससे बड़ी भूमि के मामलों में है जरूरी। उसी ग्रुप हाउसिंग में या इसके निश्चित दायरे में मकान बनाना जरूरी, लेकिन नकद राशि देने का पहली बार प्रावधान करने की है तैयारी। नई योजना के प्रारूप में प्रस्तावित दर में होगी बढ़ोतरी। हर वित्तीय वर्ष में 5% की होगी बढ़ोतरी। सरकारी भूमि पर गरीबों को सस्ते मकान देने की तैयारी। जो सबसे कम लागत पर सरकारी भूमि पर मकान बनाएगा उसी बिल्डर को दी जाएगी गरीबों के मकान बनाने की जिम्मेदारी। नई सीएम जन आवास योजना में जोड़ा जा रहा नया प्रावधान। नई योजना के प्रारूप में जोड़ा जा रहा नया प्रावधान 4D। प्रावधान के मुताबिक निकाय मकान बनाने के लिए करेगा आमंत्रित। सरकारी भूमि पर मकान बनाने के लिए निविदा करेगा आमंत्रित। निविदा में जो सबसे कम लागत पर मकान बनाने का देगा प्रस्ताव, उसी बिल्डर को गरीबों के लिए मकान बनाने का मिलेगा काम। इस तरह कम लागत के कारण गरीब आवंटी को मिलेगा सस्ता मकान। मकान के बदले आवंटी से ली जाने वाली राशि दी जाएगी बिल्डर को। मौजूदा मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान में खामियों का फायदा कुछ बिल्डर्स उठा रहे हैं। इन खामियों के चलते गरीबों के नाम पर बनाए जाने वाले मकान अमीरों को दिए जा रहे हैं। आपको बताते हैं कि इन खामियों को दूर करने के लिए नई सीएम जन आवास योजना के प्रारूप में क्या प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं। गरीबों के लिए निर्मित मकानों की नहीं हो सकेगी बंदरबांट। संबंधित निकाय निकालेगा 50% मकानों की लॉटरी। नई सीएम जन आवास योजना में किया जा रहा है यह प्रस्तावित। सीएम जन आवास योजना के प्रावधान 3A के तहत बिल्डर अपनी भूमि पर गरीबों के लिए बनाते हैं मकान। इसके बदले बिल्डर को अन्य भू उपयोग में भी प्रोजेक्ट लाने और निकाय के विभिन्न शुल्क नहीं चुकाने की मिलती है छूट। वर्तमान में इस प्रावधान में सभी मकानों की निकाली जाती है लॉटरी। संबंधित बिल्डर के स्तर पर ही निकाली जाती है लॉटरी, लेकिन इस मामले में राज्य सरकार को पहुंच रही हैं कई शिकायतें। EWS LIG के बजाय अन्य वर्गों को मकान आवंटन की शिकायतें। इसी के चलते नई सीएम जन आवास योजना में किया जा रहा प्रस्तावित निकाय स्तर पर 50% मकानों की लॉटरी निकालना किया जा रहा प्रस्तावित।
प्रदेश में गरीबों के लिए कहां कितनी योजनाएं हुई स्वीकृत, कितनी योजनाओं में कितने मकानों का किया गया निर्माण, कितने निर्मित मकानों का गरीब आवंटियों को किया गया आवंटन, यह सब जानकारी जल्द ही ऑनलाइन कराई जाएगी उपलब्ध। सीएम जन आवास योजना में प्रस्तावित पोर्टल पर कराई जाएगी उपलब्ध। नई सीएम जन आवास योजना में किया जा रहा है प्रस्तावित। योजना के तहत अलग से वेब पोर्टल लॉन्च करना किया जा रहा प्रस्तावित। इस वेब पोर्टल के माध्यम से योजना की होगी नियमित मॉनिटरिंग। उच्च अधिकारी योजना की प्रगति की नियमित कर सकेंगे मॉनिटरिंग। योजना के फाइनल प्रारूप पर जल्द ही मांगे जाएंगे आपत्ति सुझाव। नगर नियोजन विभाग की ओर से जल्द मांगे जाएंगे आपत्ति सुझाव। एक शहर की योजना का दूसरे शहर में विज्ञापन का नहीं चलेगा खेल। सभी संबंधित बिल्डर्स को अपनी योजना के लिए मांगने होंगे आवेदन। सीएम जन आवास योजना के प्रस्तावित पोर्टल पर मांगने होंगे आवेदन। नई सीएम जन आवास योजना में किया जा रहा है प्रस्तावित। योजना के एक पोर्टल को लॉन्च करना किया जा रहा है प्रस्तावित। इसी पोर्टल पर सभी बिल्डर्स को अपलोड करनी होगी सार्वजनिक सूचना। गरीब आवंटियों से आवेदन मांगने के लिए देनी होगी सूचना, ताकि जिस शहर में मकान बनाया जाना है प्रस्तावित, उस शहर के गरीब लोगों को इसकी मिल सके जानकारी। मौजूदा योजना में यह प्रावधान नहीं होने का कुछ बिल्डर उठा रहे फायदा। जिस शहर में मकानों की लाते हैं योजना, उस योजना के लिए दूसरे शहर के अखबारों में आवेदन के लिए देते हैं विज्ञापन, ताकि जिस शहर की योजना है उस शहर के गरीबों को नहीं चले पता और कम आवेदन आने के बहाने मकानों की जाए बंदरबाट। वर्ष 2015 में मुख्यमंत्री जन आवास योजना लाई गई थी। इस योजना का उद्देश्य था कि गरीब को उसकी छत उपलब्ध कराई जाए, लेकिन कई खामियों के चलते यह योजना अपने उद्देश्य में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। यही कारण है कि नई मुख्यमंत्री जन आवास योजना को लागू करने की तैयारी की जा रही है। इस नई योजना का उद्देश्य यही है कि गरीबों के लिए अधिक से अधिक मकान बनाए जाएं, साथ ही जो वाकई गरीब है उसी को सस्ता मकान उपलब्ध कराया जाए। कैमरा पर्सन साहिल के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।